हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आंसर को, यानी कंप्यूटर साइंस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। कई दिनों से हम लोग की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सीरीज चल रही थी। मुझे लगा यार आप बोर हो गए होंगे, इसके लिए थोड़ा सा आपका टेस्ट बदलने के लिए मैं लेकर आया हूँ। ज़्यादा नहीं, केवल 50 क्वेश्चन पे बात करूंगा और 2-3 पार्ट इसका रहेगा कंप्यूटर साइंस का, ताकि आपको रिविजन हो जाए। इसके पहले भी हम कंप्यूटर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कवर करा चुके हैं, तो वो आप सभी देख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए हमारी क्लास नोट्स या हमारे पीडीएफ नोट्स, तो विजिट करिए हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.study91.org। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक दिन में कितने वीडियोज हम लोग अपलोड करते हैं ये आपको तभी पता चल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और करना चाहूँगा दोस्तों, विनम्र निवेदन है आपसे, किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो उसको पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए, बस छोटा सा निवेदन। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि कंप्यूटर में विंडो विंडो नहीं होता दोस्तों, एक्चुअली में विंडोज होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में विंडोज एक प्रकार का है। विंडोज क्या होता है? तो विंडोज दोस्तों एक सॉफ्टवेयर होता है। देखिए, कंप्यूटर के मामले में जब बात करेंगे तो कंप्यूटर में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। छोटी सी बात बताऊंगा, हार्डवेयर माने वो सामान जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन हो गई, उसका कीबोर्ड हो गया, उसका माउस हो गया, उसके वायर हो गए, उसके अंदर का कोई भी कंपोनेंट हो गया, ये सारे हार्डवेयर होते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर वे चीज़ें होती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे उसके अंदर का जो फंक्शंस हैं। ठीक है, तो विंडो मान लीजिए किसी के कंप्यूटर में विंडोज 7 पड़ा हुआ है, विंडोज 8 है या विंडोज 10 है, या उसके अंदर कोई एप्लीकेशन है, सपोज करिए वीएलसी मीडिया प्लेयर है, टैली है, फोटोशॉप है, कुछ भी इस तरह का है, तो उसको आप टच थोड़े कर सकते हो, तो वो होता है सॉफ्टवेयर। तो याद रखिए, जो विंडोज होता है ये एक तरह का क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे है पंचम पीढ़ी। पांचवी जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है कंप्यूटर की। कर पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? कौन सी विशेषता इसमें है? तो याद रखिए, पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है दोस्तों, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात आती है यार कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। मतलब कि कंप्यूटर खुद ब खुद सोच सकता है, यानी उसकी सोचने की क्षमता विकसित की जा रही है। मतलब जैसा एक आम व्यक्ति कार्य करता है, उस तरह से एकदम कंप्यूटर काम करेगा। अभी तक के कंप्यूटर में क्या थे? जो एक व्यक्ति काम कर लेता है, जैसे गणनाएं करना, चीज़ों को स्टोर करना, ठीक है, वो सारा काम कंप्यूटर करता था। बट व्यक्ति जो डिसीजन मेकिंग की क्षमता होती थी वो कंप्यूटर अभी तक नहीं ले पाता था। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद ये चीज़ संभव हो पाएगी। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी रोबोट 2.0, आपने देखा होगा। तो वो जो रोबोट, वो जो चीती है, वो वहाँ पर क्या दिखाएगा? वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही दिखाया गया है। ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की खासियत है जो आपको याद रखना है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, ऐसे पढ़ोगे ना तो नहीं समझ में आ जाएगा। जो कंप्यूटर ले लो, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, सीपीयू, उस सीपीयू को जब आप खोलोगे तो उसके अंदर एक चिप होती है, सिलिकॉन चिप। ठीक है, वो सिलिकॉन चिप किस चीज़ की बनी होती है? उसको आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ जो जुड़ा होता है ना, वो इंटीग्रेटेड सर्किट ही होता है। ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आईसी, आईसी चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं उसको। ठीक है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? भारत इस तरह की काफ़ी परियोजनाएं चला रहा है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की परियोजना। सुपर कंप्यूटर मतलब आम कंप्यूटर से थोड़ा सा भिन्न होते हैं, इनके अंदर की स्टोरेज और पावर वो अन्य कंप्यूटरों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा होती है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा एक सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर जो है विकसित किया जा रहा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अनुपम। ठीक है, उसका नाम है अनुपम, ध्यान दीजिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इसको विकसित कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ठीक है, अब देखिए, कंप्यूटर की कई सारी भाषाएं होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी भाषाएं, जैसे सी लैंग्वेज आपने सुना होगा, सी प्लस प्लस सुना होगा, कोबोल सुना होगा, फोर्ट्रान सुना होगा। ठीक है, ये सारी भाषाएं हैं। ठीक है, पास्कल सुना होगा, बेसिक सुना होगा। तो ये सारी भाषाएं, लेकिन इन भाषाओं में से कौन कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा है? तो याद रखिए, कोबोल जो होता है वैज्ञानिक भाषा होता है। क्या होता है? वैज्ञानिक भाषा होता है कोबोल, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक कंप्यूटर की स्मृति, स्मृति मतलब उसका जो स्टोरेज है, सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट यानी केबी, एमबी, जीबी के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब तो टीबी भी आने लगा है, टेराबाइट आने लगा। भाई 1 टीबी का हार्ड डिस्क चाहिए, 2 टीबी का चाहिए। ठीक है, तो टेराबाइट भी हो गया। तो इसमें कह रहा है कि जो एक बाइट होता है ये कितने का बना होता है? तो याद रखिए, ये 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। ठीक है, द्विधारी अंकों का बना होता है। और कितने होते हैं इसमें? 8। एक बाइट बराबर 8 बिट होता है, पता होगा आपको। ठीक है,
आगे है पद यम्बी प्रयोग किया जाता है। अच्छा, यम्बी मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आपसे सिंपली पूछ रहा है। तो मेगाबाइट, यम फॉर मेगा, बी फॉर बाइट होता है। के भी बोलता है तो के फॉर किलो, बी फॉर बाइट होता है। जी भी बोलता है तो गीगाबाइट होता है। टी भी बोलता है तो टेराबाइट होता है। ठीक है, जेड भी बोलता है तो जोटाबाइट होता है। वाई भी बोलता है तो योटाबाइट होता है। ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर सेंट्रल प्लेस यूनिट गलत है, सेंट्रल प्रोविंस यूनिट गलत है, और हिंदी में दे दिया केंद्रीय संसाधक एकक। ठीक है, बस यही सही है। लेकिन अभी क्या है ना कि एकदम टोटली हिंदी दे दिया। सी फॉर सेंट्रल, सेंट्रल माने केंद्रीय। पी फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग माने संसाधक। यू फॉर यूनिट, यूनिट माने एकक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी वाला हो जाएगा। याद रखिएगा, सीपीयू को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय संसाधक एकक। 1000 बाइट का क्या होता है? 1000 बाइट में एक्चुअली कुछ नहीं होता है। होता जो है वो 1024 बाइट होता है। हकीकत में क्या होता है? 1024 होता है। बट सबसे नजदीकी उत्तर आपका क्या कर सकते हो? किलो बाइट बोल सकते हो, तो कर दीजिए। आगे, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बाइनरी, बाइनरी सिस्टम का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, बाइनरी सिस्टम यानी द्विआधारी अंक पद्धति का इस्तेमाल कंप्यूटर करता है, यानी कि 0 और 1 की भाषा कंप्यूटर समझता है। किसकी? 0 और 1 की भाषा। सीडी रोम है। सीडी रोम क्या होता है? सी फॉर कॉम्पैक्ट, डी फॉर डिस्क, आर फॉर रोम रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम होता है तो याद रखिए एक तरह की मैग्नेटिक मेमोरी होती है सीडी रोम। ठीक है, क्या होता है? मैग्नेटिक मेमोरी। आगे, वह माध्यम जिसके द्वारा आंकड़ों को दूर भाषा के माध्यम से बाइनरी अनुदेशकों की सहायता से भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? अच्छा, एक बात बताओ, मान लो एक कंप्यूटर यहाँ पे रखा हुआ है, दिल्ली में है। ठीक है, दूसरा कंप्यूटर जो है वो कोलकाता में रखा हुआ है। ठीक है, तो अब बताओ अगर कोई भी डेटा आपको ट्रांसफर करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? जाहिर सी बात है, अगर डेटा भाई इंटरनेट के थ्रू आएगा। इंटरनेट मतलब यहाँ पे कौन सा? मॉनिटर, माउस, ओसीआर और मॉडेम। तो जाहिर सी बात है मॉडेम के थ्रू ही इंटरनेट से आप कनेक्ट होंगे, और तभी जो है आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज पाएंगे। ठीक है, मॉनिटर तो सिर्फ आउटपुट को प्रेजेंट करने के काम में आता है, और माउस जो एक तरह की पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस में है। ओसीआर भी इनपुट डिवाइस में आता है। ठीक है, ओसीआर मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है। किस जगह पर परम कंप्यूटर का निर्माण किया गया? तो पुणे में है दोस्तों। डेक नाम का, सी डेक नाम सुना होगा। ठीक है, उसने किया था। आगे है माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है बताना आपको। तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर का विकास करती है। भाई एमएस का नाम सुना ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब विंडोज भी है, बनाती है। ठीक है, तो एक तरह का कंपनी है जो सॉफ्टवेयर विकास करने वाली कंपनी है। ठीक है, तो ये बी वाला हो जाएगा उत्तर। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। अच्छा, किसी के कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाए तो क्या नष्ट कर सकता है? आंकड़ों को, उपकरणों को, हार्डवेयर को, या प्रोग्राम को? तो याद रखिएगा, वायरस हमेशा प्रोग्राम को अफेक्ट करता है, आपके प्रोग्राम को नष्ट करता है। ठीक है, हाँ, प्रोग्रामों को अगर प्रोग्राम ना ऑप्शन होता तो आप बोल सकते हैं कि आंकड़ों को भी नष्ट करता है। ठीक है, आगे, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ये तो समय के अनुसार बदलता रहेगा। फिलहाल अभी आपको बताऊं तो इन सब में जो है देखेंगे, विस्टा, विंडोज एक्सपी, विंडोज एडवांस्ड। तो इन सब में विंडोज 7 नया है, लेकिन अगर इसकी जगह विंडोज 8 ऑप्शन देता तो वो नया हो जाता, विंडोज 10 ऑप्शन देता तो वो नया हो जाता। ठीक है, तो वो तो समय के अनुसार बदलता रहेगा। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है, कितना होता है दोस्तों? तो याद रखिए 64 बिट तक अभी तक हो चुका है। ठीक है, 32 बिट, 64 बिट आपके कंप्यूटर जो होते हैं, ज़्यादातर कंप्यूटर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के रूप में, वो 32 बिट तक होते हैं, और 64 बिट तक अभी तक ये परास है। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। अभी आपको बता दूं, कहीं भी अगर आप फटाक से आपको बाइनरी कोड लिखना हो तो कैसे लिखोगे? देखो, सबसे लास्ट में होता है एक। ठीक है, एक होता है, एक के बाद दो होता है, दो का फिर दुगुना करो 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, 64 का दुगुना 128, 128 का दुगुना 512, 512 का दुगना 1024। ऐसे करके एक सीरीज चलती है इनकी। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, मान लो 7 लिखना है। ठीक है, अभी 7 इसमें से कौन कौन सा अंक लोगे कि 7 लिख सकते हो? तो 4 ले सकते हो। ठीक है, 2 ले सकते हो, 6 हो जाएगा, और एक भी ले सकते हो, 7 हो जाएगा। यानी 4 2 6 1 7 हो जाएगा। तो मतलब 3 बार 1 जहां लिखा होगा वो उत्तर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता कि दोस्तों एक काम करो, आप आपको मान लो 12 लिखना है, मैं आपसे कहूं कि आपको कितना लिखना है? 12, तो बताओ इसमें कौन कौन सा अंक लोगे कि 12 हो जाएगा? तो 8 ले लोगे, 4 ले लोगे, 12 हो जाएगा, और बाकी इन दोनों का 0 ले लो। देखो, जो जो लोगे उसके नीचे एक एक करना है, यानी 1100 कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो क्या लिखा हुआ है? 12 लिखा हुआ है। ठीक है, सब पढ़ाया गया आपको, पढ़िए जाकर के। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है? अरे यार, माउस का जो कर्सर होता है उसी को पूछ रहा है, तो कर्सर बोलते हैं, सभी को पता है यार। ठीक है, आगे, याहू, गूगल, एमेजन क्या है?
ठीक है। तो देखो गूगल का नाम तो सभी लोग जानते हैं, याहू का नाम जानते हैं, एमेजन भी जान लीजिए, ठीक है। तो ये सब हैं क्या, तो ये दोस्तों ये इंटरनेट की साइट्स हैं, कंप्यूटर ब्रांड है, स्विट्जरलैंड निर्मित घड़ियां हैं, शनि ग्रह के छल्ले हैं। तो एक्चुअली में तो यहाँ पर आप ये सही कर सकते हो, बट ये भी आप एक तरह से देखो गलत उत्तर है, ठीक है। गलत नहीं, सही है। सबसे बेहतर उत्तर पता है क्या, याहू, गूगल और एमेजन जो है ये सर्च इंजन है। क्या है ये सर्च इंजन है। जी हाँ दोस्तों, सर्च इंजन का काम क्या होता है, चीज़ों को सर्च करता है। तो गूगल, याहू और अमेजन तीनों सर्च इंजन है, ये राइट आंसर होगा आपका। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, तो बग, बग जो होता है दोस्तों ये त्रुटियों को प्रदर्शित करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है, एक मिनट, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है, तो डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर या उत्तेजयी लेजर। तो देखिए याद रखिए यहाँ पर अर्धचालक लेजर जो होता है दोस्तों, इसमें एक प्रकार का लेजर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी नहीं, बाकी गलत है, ठीक है। आगे है, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए जो रैम में होगा ना वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रैम के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। तो रैम क्या होता है, एक तरह की मेमोरी होती है, तो मेमोरी, लेकिन यहाँ पर मेमोरी को ना लिख करके दोस्तों रैम को लिखना चाहिए, इसको रैम राइट आंसर होता है, क्योंकि मेमोरी थोड़े नष्ट होगी, पूरा कंप्यूटर की मेमोरी थोड़े नष्ट हो जाएगी, केवल रैम में जो डेटा रहेगा वही नष्ट होता है, क्योंकि वो वोलाटाइल होता है। आगे, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप पर बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं कंप्यूटर के आईसी चिप पर, ये बने होते हैं सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है, सिलिकॉन के, याद रखिएगा। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, कौन सी भाषा समझ सकता है, तो याद रखिए अंग्रेजी भाषा सदस्य उच्च स्तरीय निर्देशन समझ सकता है, ठीक है। बेसिक हर कंप्यूटर नहीं समझता है, कोई भी भाषा, ये तो इम्पॉसिबल है, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कंप्यूटर ग्रिड होता है, क्या होता है कंप्यूटर ग्रिड, करा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर, गलत, बिल्कुल है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। याद रखिए कंप्यूटर ग्रिड एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, और यहाँ बोल रहा है कि एक सॉफ्टवेयर और संरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, कंप्यूटर ग्रिड कहलाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। सर्च इंजन का संबंध किससे है, ठीक है, गूगल क्या एक तरह का सर्च इंजन है, अमेजन, याहू, ये सब सर्च इंजन है, और सर्च इंजन का संबंध किससे है, तो गूगल से है, यहाँ पर गूगल से ही हो जाएगा, ठीक है। आगे, असेंबलर का कार्य है, असेंबलर का कार्य क्या है, तो कह रहा है बेसिक भाषा को यांत्रिक भाषा, गलत है। असेंबलर देखिए असेंबलर, तो असेंबलर नाम से ही लग रहा है आपको असेंबली भाषा को यांत्रिक भाषा में चेंज करता है, ध्यान दीजिएगा, असेंबली भाषा को यांत्रिक में चेंज करता है, उच्च स्तरीय मत कर दीजिएगा, उच्च स्तरीय करते हो तो ढेर हाई फाई हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। याद रखेगा असेंबली भाषा को यांत्रिक यानी मशीन भाषा, यांत्रिक माने मशीन, यांत्रिक माने मशीन भाषा में चेंज करता है, ठीक है, यानी असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है असेंबलर, ठीक है। आगे, कंप्यूटर वायरस होता है, ये क्या होता है, करे एक रासायनिक द्रव्य, गलत है। सूक्ष्म जीव, गलत है। वह डेटा जिसे कंप्यूटर संभाल नहीं पाता, गलत है। एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को क्षति पहुंचाता है, कंप्यूटर वायरस कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे, एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है किस काम के लिए, तो याद रखिए करा चित्र डेटा संशोधन हेतु, गलत उत्तर है। चित्र डेटा संशोधन पीपीटी वगैरह पे काम कर सकते हैं, एमएस वर्ड पे डेटा संबंधित होता है, करा पद्यांश डेटा संशोधन हेतु, ये सही हो सकता है। संख्यात्मक में मत करिए, बी वाला यहाँ पर ज़्यादा सही उत्तर लग रहा है मुझे, ठीक है, तो बी वाला ही करिएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है, अच्छा, डिस्क, चिप या चुंबकीय टेप। तो इसमें से दोस्तों अगर मैं बात कर दूं सबसे ज़्यादा सेविंग किस में हो जाती है, चिप में, ठीक है। अब वो चिप कैसा भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो मेमोरी कार्ड के रूप में हो सकता है। देखिए डिस्क मतलब क्या है, डिस्क मतलब वो कॉम्पैक्ट डिस्क की बात कर रहा है, जैसे सीडी, ठीक है, तो वो होता है। चुंबकीय टेप ये सब भी स्टोरेज करते हैं, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता चिप से कहीं ज़्यादा कम होती है, ठीक है। आगे, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है। ओहो, इतना इतना कठिन क्यों बोलते हो यार, सिंपल से बोलो ना यार, डेटा का ट्रांसमिशन करती है एक लाइन को बोलने के लिए। अच्छा, आप कभी अगर अपने मोबाइल सेट या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो तो मोबाइल सेट में देखते होंगे आप लोग, इस तरह का एक इमेज बनता है, एक डंडी ऊपर एक डंडी नीचे, ठीक है। जब ये बनता है तो आप कहते हो सर नेट पकड़ रहा है, यानी नेट हमारा जो है कनेक्ट है। तो ये करता क्या है, ये होता है मॉडेम, ये मॉडेम को इंडिकेट करता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, मॉड्यूलेट करना और डीमॉड्यूलेट करना है, यानी डेटा को बाहर भेजना, डेटा को अंदर लाना, ये दोनों काम होता है। तो यहाँ पे मॉडेम सही उत्तर हो जाएगा। आगे, ऑर्नेट, ऑर्नेट क्या है, चलिए बताइए जल्दी से, ऑर्नेट क्या होता है दोस्तों। ऑर्नेट एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है, अर्पानेट, ऑर्नेट, सब कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, पीछे ही बता चुका आपको।
निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो सीपीयू को दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। आगे कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, क्या कहलाता है? तो ऐसे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन दे रहा है दोनों सही है, और सबसे बेहतर आपको लेना है तो फिर हार्ड डिस्क ले लो, सबसे बढ़िया है। निम्न में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? तो अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, सुनने में आया है, टिम बर्नर ली, ठीक है, इनको याद रखेगा। आगे है सी, बेसिक, कोबोल और जावा किस भाषा के उदाहरण हैं? देखिए सी लैंग्वेज का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। सी हो गया, बेसिक हो गया, कोबोल हो गया। पीछे हम लोग पढ़े थे दोस्तों, कोबोल जो है साइंटिफिक लैंग्वेज भी मानी जाती है, कोबोल को साइंटिफिक लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, ठीक है। उस यंत्र का नाम क्या है? तो मॉडेम, मॉडेम के माध्यम से ही कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे है आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर को जाना जाता है किस नाम से? तो उसको वेक्स 780, ठीक है, वेक्स 780, 780 मत करें, 780, ठीक है। वेक्स 780 पहला डिजिटल कंप्यूटर है जो आईसी चिपों द्वारा निर्मित किया गया था। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, क्या कहलाता है? तो मुख्य पटल ये कीबोर्ड को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, कीबोर्ड को उसका मुख्य पटल कहा जाता है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है, यानी अपने उत्तर को देता है, ठीक है, वो कौन सा होता है यहाँ पर बताना आपको, वह भाषा कौन सी कहलाती है? तो मशीन भाषा, कंप्यूटर मशीन भाषा ही समझता है, ठीक है। इसीलिए तो असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करना। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? यंत्र सामग्री नहीं है, ठीक है। प्रिंटर भी हार्डवेयर में आता है, माउस भी आता है, कीबोर्ड भी आता है, प्रचालन तंत्र यहाँ पर गलत हो जाएगा, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सीडीज का आकार कैसा होता है? अब इतना तो सभी को पता है, सबके घर में सीडी वीडी रही है कभी न कभी, तो आप सभी को पता है कि इसका आकार गोल होता है। कैसा होता है? गोल, ठीक है। आगे देखिए, संगणकों, संगणक माने समझते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर के आईसी चिप्स प्राय बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो आईसी चिप हमेशा सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लाई गई? यानी जो हम लोग टिकट बुकिंग करते हैं, सबसे पहले व्यवस्था रिजर्वेशन की कहाँ आई थी? तो दिल्ली में आई थी सबसे पहले। आगे डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? डिजिटल कंप्यूटर की, तो दोस्तों ये गणना और तर्क दोनों करता है, क्योंकि सीपीयू के अंदर लगा होता है ALU, ए फॉर अर्थमेटिक, एल फॉर लॉजिकल, यू फॉर यूनिट, ठीक है, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी गणना और तर्क दोनों पर आधारित होता है। एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव क्या कहलाता है? करा एक द्वितीय भंडारक एकक, फिलहाल तो सही है। एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण एकक गलत है। एक हटाए जाने वाली, हाँ ये अच्छा कर सकते हैं। पेन ड्राइव की खासियत क्या होती है? जब चाहे तब आप उसको जो है हार्डवेयर से दूर कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें अटैच कर सकते हैं, ये खासियत होती है। तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 10 लाख बाइट लगभग होता है, कितने के बराबर होता है दोस्तों? तो मेगा बाइट होता है। ऐसा मत कर दिएगा सीधे गीगा बाइट पहुंच जाएगा, 10 लाख बराबर क्या होता है? मेगा बाइट तक पहुंचे हैं। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? बेसिक भाषा का प्रयोग, ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से। बेसिक का प्रयोग पूछ रहा है आपसे, याद रखिए प्रारंभ में सरल भाषा सीखने हेतु बेसिक का इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिक भाषा पूछेगा तो कोबोल हो जाएगा, वाणिज्यिक भाषा पूछेगा तो फोर्ट्रान वगैरह हो जाएगा, ठीक है, ये सब याद रखिए। तो चलिए आज का 50 क्वेश्चन यहीं पे होता है समाप्त। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका टेस्ट बदल गया होगा, नहीं बदला होगा तो फिर से एक बार देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। और इसी के साथ क्लास होती है हमारी समाप्त। हाँ, जो लोग नए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में आ जाएं और डिटेल में आप आके यहाँ पे वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी वीडियो को यार शेयर भी किया करिए, लाइक भी किया करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन हमारे देख पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच।